छाइयाँ स्याही से मुतासरा चेहरा शदाब। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर्दी का मौसम मुझ पर बहुत असरअंदाज होता है, जिसका पहला हदफ मेरा चेहरा होता है और इसकी वजह पानी का कम पीना है, जिस वजह से चेहरे पर दाने, छाइयाँ, स्याहियाँ आना शुरू हो जाती हैं, जिसके खात्मे के लिए हर साल की तरह इस साल भी नाकाम कोशिश कर रही थी। मुख्तलिफ क्रीमें लगाना मेरा मामूल था। इस लिहाज से अच्छी से क्रीम के बारे में नेट पर सर्च कर रही थी कि अचानक एक अपकरी दवाखाने की पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी। मैंने फेसबुक पर अपकरी पेज को लाइक किया हुआ है, जिसके ज़रिए अक्सर मुझे पोस्टें आती रहती हैं जिसमें टोटके वगैरह भी शामिल होते हैं। तो इस पोस्ट में हुस्न शिफा सिरप के बारे में लिखा हुआ था। मैंने गौर से पढ़ी और फ़ोन करके 6 बोतलें मंगवा ली। घर वाले कहते जो मर्ज़ी कर लो, ये स्याहियाँ और दानों से तुम्हारी जान नहीं छूटने वाली। खैर, मैंने हुस्न शिफा सिरप का इस्तेमाल शुरू किया। 3 बोतलें ही इस्तेमाल की थी कि मेरे चेहरे के दाने काले होना शुरू हो गए और आखिर काले होते होते दानों का खात्मा हो गया। घर वाले हैरान थे कि ना तो ये कोई क्रीम इस्तेमाल कर रही है, ना ही इसके चेहरे पर कोई चीज़ लगाते हुए देखा। फिर यह कैसे हो गया? फिर मैंने अपनी बहन और अम्मी को बताया कि मैंने अपकरी दवाखाने से हुस्न शिफा सिरप मंगवाया है, जिसको मैं बाकायदगी से पीती हूँ, जिस वजह से दाने, दाग धब्बे, स्याही से मेरी जान छूट गई है। दायमी नज़ला ने मुझे जकड़ लिया था। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। सर्दी के मौसम के आगाज़ से ही दायमी नज़ला का शिकार हो जाता था। हर वक्त हाथ में टिश्यू रुमाल होता था। कई टेस्ट और इलाज करवाए, लेकिन ये दायमी नज़ला तो जैसे मुझसे चिमट सा गया था। नाक की हड्डी भी बढ़ना शुरू हो गई थी। बहुत से मसाइल का सामना कर पड़ रहा था। अंग्रेज़ी अदवायात के इस्तेमाल से मैं भागता था। मुझे अदवायात इस्तेमाल करनी ना पड़े, लेकिन सेहतमंद होने के लिए और बीमारी को शिकस्त देने के लिए अदवायात का इस्तेमाल करना भी ज़रूरी था। बस फिर अंग्रेज़ी अदवायात के बेदरीग इस्तेमाल किया, जिससे मर्ज़ तो ठीक नहीं हुआ, दूसरे अमराज ने भी आ घेरा। फिर मेरे एक दूर के रिश्तेदार ने मुझे अपकरी दवाखाने का बताया कि वहाँ जाओ और हकीम साहब से मुलाकात करो, इंशाल्लाह तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। मैं अगली सुबह शेखुपुरा से लाहौर अपकरी दवाखाने पहुँचा तो आपसे मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि यहाँ आकर पता चला कि आपसे मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। लेकिन मेरी मुलाकात असिस्टेंट हकीम साहब से हुई तो उन्होंने मुझे एलर्जी कोर्स इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने 2 डिब्बे एलर्जी कोर्स के लिए और घर वापस आया और लिखी हुई हदायत के मुताबिक दवाई का इस्तेमाल शुरू कर दिया। 2 कोर्सेज़ के इस्तेमाल से ही मेरा 1.5 साल पुराना दायमी नज़ला ठीक हो गया। कमज़ोर जिस्म को नई ताकत और ज़िंदगी मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी उम्र 32 साल है और मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 2 बच्चे भी हैं, एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का। शादी के पहले चंद साल तो थकावट का एहसास नहीं होता था, लेकिन अब जैसे मैं अंदर से बूढ़ा हो गया हूँ। जिस्म में ताकत, जवानी नहीं रही, हर लिहाज से कमज़ोर हो गया था। हकूक़ अज़वाजी भी अदा करने से कासिर होता जा रहा था। जिस्म के हर जोड़ में दर्द उठती थी। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपनी दवाखाने की नू ताकती इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। बहुत ही लाजवाब चीज़ है, इस्तेमाल करूं, इसका कोई नुकसान नहीं है। खालिस देसी जड़ी बूटियों से तैयार करता है। इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है, बस बाकायदगी से इस्तेमाल करते रहना है। मैंने इस्तेमाल करना शुरू की। एक डिब्बी के ख़त्म होने पर जिस्म को नई ताकत महसूस हुई और मुझे एक नई ज़िंदगी मिल गई। पहले ज़रा सा पैदल चलने पर सांस फूल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। हर लिहाज से मजबूत हो गया था। तमाम कमज़ोरी ख़त्म हो गई थी। अब सर्दी का मौसम है तो मैं अब भी न्यू ताकती इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी फ़िटनेस के लिए। मौज और कमर दर्द ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था, लेकिन अब सुकून में हूँ। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। अपकरी पढ़ते हुए 2 साल के करीब हो गए हैं। अपकरी की बहुत सी अदवायात और फूड आइटम्स अपने घर में इस्तेमाल होती रहती हैं और अपकरी रसाला तो तमाम घर वालों का हर दिल अजीज़ है। हर किसी को नए महीने का इंतज़ार रहता है कि अपकरी का रसाला आने वाला है। कुछ अर्सा कबल मैं घर की दूसरी मंजिल से नीचे आ रही थी कि अचानक से आखिरी 3 सीढ़ियों पर मेरे पाँव मुड़ गया और बहुत ही बुरी तरह से मोच का शिकार हो गया। दर्द इतनी कि आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मुझे सहारे लेकर उठने की कोशिश की तो उठा भी ना जाए। इतने में मेरे शौहर दूसरी मंजिल से नीचे आ रहे थे। उन्होंने मुझे उठाया और सोफे पर बैठाकर फौरन इसे पाँव मलने लगे। जो इस वक्त तेल घर में मयस्सर था, इसको नीम गर्म करके लगाना शुरू हो गए, लेकिन दर्द था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो इसने पेन किलर गोलियां और इंजेक्शन लगा दिया, जिससे 2 दिन सुकून रहा, लेकिन फिर दर्द शुरू हो गया। मैंने अपनी बेटी से कहा कि अपकरी रिसाला लाओ, इसमें कुछ इलाज ढूंढती हूँ। मैंने अपकरी रिसाला पढ़ना शुरू किया तो मेरी नज़र अनोखी शफा पर गई, जिस पर लिखा हुआ था कि हड्डी का टूट जाना, घुटनों की तकलीफ, जोड़ों की दर्द, पट्टों का दर्द, जिस्म का खिंचाव मौज चोट में बहुत ही मुफीद है। मैंने बगैर टाइम ज़ाया किए फ़ौरन अपकरी दवाखाने फ़ोन किया
और 2 डब्बी अनोखी शिफा का ऑर्डर बुक करवाया, जो मुझे अगली शाम ही मिल गया। लिखी हुई हिदायत के मुताबिक मैंने इस्तेमाल शुरू किया। इसके अलावा करामाती तेल भी साथ में मंगवा लिया। बैरूनी इस्तेमाल के लिए करामाती तेल और अंदरूनी इस्तेमाल के लिए मैंने अनोखी शिफा का इस्तेमाल शुरू किया। 2 हफ्ता बाकायदगी से इस्तेमाल के बाद दर्द में काफ़ी हद तक अफाका हुआ और सहारा लेकर चलने लगी। यूँ आहिस्ता आहिस्ता मोच बिल्कुल ठीक हो गई। मोच से पहले घर के कामकाज करते हुए मेरी कमर में दर्द रहता था, लेकिन अनोखी शिफा के इस्तेमाल से मोच और कमर दर्द दोनों ही ठीक हो गए। मैं बहुत हैरान हूँ कि बहुत ही कमाल और वाकई अनोखी शिफा है। अब हर वक्त अनोखी शिफा मेरे घर में मौजूद रहती है। जब कभी कमर दर्द महसूस करूँ तो 3-4 खुराक लेने से ही दर्द जाता रहता है। खुद अपना मसाज सुकून का बायस। मसाज के दौरान जिस सर पर ज़रबे लगाने से आराम मिलता है। अंग्रेज़ी ज़बान में इसे स्ट्रोकिंग कहा जाता है। दोनों हाथों के ज़रिए जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों मसलन पैरों, टांगों, बाजू या सर पर हल्की हल्की ज़रबे लगाने से जिस्म में खून की गर्दिश बेहतर और रवा रहती है। उंगलियों के पोरों या अंगूठे से भी ज़रबे लगाई जा सकती हैं। रगड़ पैदा करके देखें। रगड़ नहायत ही उम्दा मश्क है। इस अमल में अपनी हथेलियों को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर रगड़ा जाता है। हफ्ते में 2 से 3 बार जिस्म की हल्की फुल्की रगड़ाई कर लेने से मुर्दा जिल्द की तह उतर जाती है और जिल्द निखर सी जाती है। रगड़ाई करने के लिए सरसों का तेल या बादाम की खिल्ली भी इस्तेमाल की जा सकती है। जिल्द की सख्त हिस्से मसलन एड़ियाँ, घुटने और कोहनियाँ इस तरह साफ भी होंगे और नरम भी हो जाएंगे। ये मॉइस्चराइजिंग करने में भी आसानी होती है। इस स्क्रब को गर्दन, बगल और घुटनों जैसे हसास हिस्सों पर इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। नहाने के बाद नम आलूद जिस्म के जिन अज़ा पर ज़रूरी समझें स्क्रब लगाएं और हर हिस्से पर कम अज़ कम 2 मिनट तक रगड़ाई करते रहें, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती ना की जाए तो अच्छा है। जिस्म के निखार के लिए बहुत अच्छा हो अगर रगड़ाई के बाद भी एक बार गुस्ल कर लिया जाए। टिश्यूज़ को दबाना मसाज का अहम मरहला एक ऐसा अमल है जिसमें हम एक हाथ से दूसरे हाथ के टिश्यूज़ को दबाते, घुमाते और टटोलते हैं। इस अमल को उंगलियों या अंगूठे की मदद से मसाज करना कहते हैं। इस अमल से टिश्यू मजबूत होते हैं। सबसे पहले आरामदा पोजीशन में बैठकर तेल या मॉइस्चराइज़र हाथों पर मल लिया जाए। हाथों को घुटनों के गिर्द लपेटता जाए और ऊपर के रुख मसाज करना शुरू हो जाए। अपने हाथों को दायरे की शक्ल में हरकत दी जाए। 5 मरतबा ऐसा करने के बाद ही इसी अंदाज में दूसरे हाथ की दूसरी टांग का भी मसाज किया जाए। 8 उंगलियां घुटने की अकबी हिस्से में पीछे की जानब रखी जाएं और ऊपर की जानब खींची जाएं। इस तरह जिस्म के निज़ाम में अखराज पर अच्छा असर पड़ता है। इसके बाद यही अमल दूसरे हाथ की मदद से किया जाए। इस तरह बाजू को धीरे धीरे दबाएं। कमर के बल लेट कर अपने पेट की उंगलियां और अंगूठों की मदद से गूंदने के अंदाज में दबाएं। इसके बाद करवट लेकर लेट जाएं और इसी अंदाज में अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को दबाएं। यही अमल दूसरे पहलू के बल भी लेट कर दोहराया जा सकता है। मसाज थकावट, सुस्ती और काहली दूर करे। मसाज थकावट, सुस्ती और काहली दूर कर देता है, मगर जिस्म के बाज़ हिस्से बहुत नाजुक होते हैं। अगर ज़्यादा डाला जाए तो जिस्म सुन भी हो सकता है, इंसान बेहोश भी हो सकता है और बेएहतियाती से मसाज करने पर टिश्यूज़ मुतासर भी हो सकते हैं। लिहाजा बेहतर है कि किसी माहिर से मदद ली जाए। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हरगिज़ भी मसाज ना करें। बुखार किसी भी किस्म का हो, मसाज ही ना किया जाए तो बेहतर है। अगर जिल्द पर छाले या एलर्जी हो तो भी मसाज ना करें। जिस्म के मखसूस अंदाज में थपथपाएं, पुरसुकून नींद लें। माहिरीन के मुताबिक मसरूफ़ ज़िंदगी में खुद को पुरसुकून रखने के लिए मसाज बेहद ज़रूरी है। अगर आप रोज़ाना 8 से 10 घंटे बैठकर गुजारते हैं तो आपको सेल्फ मसाज के तरीके सीख लेने चाहिए। बाकायदगी के साथ मसाज करने से आपको रोज़मर्रा की थकावट देने वाली रूटीन में काफ़ी हद तक आराम मिल सकता है। अब आपको मसाज के लिए ब्यूटी पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं। घर बैठे मसाज के तरीके सीखिए। अपने जिस्म को थपथपाएं। सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले अपने जिस्म को हाथों, पाँव, सर तक 2 हाथों की मदद से मसाज करें और हल्के हाथों से थपथपाएं। टांगों से शुरू करते हुए ऊपर की तरफ आएं और बाजुओं को भी अंगूठों से उंगलियों की मदद से मसाज करें। इस से आपका सारा दिन खुशगवार और चौकन्ना गुजरेगा। यही अमल रात को सोने से पहले दोहराएं। आपको ये मसाज अच्छी और पुरसुकून नींद में मददगार साबित होगा। अपने पेट पर मसाज कीजिए। खाने के बाद अपने हाथों की मदद से अपने पेट पर क्लॉक वाइज मसाज कीजिए। इससे आपको खाना हजम करने में मदद मिलेगी। अगर आप बेसारी, खोरी, ओवर ईटिंग के आदी हैं तो आपके लिए ये मसाज बेहद मुफीद रहेगा। आपके खाने को जल्द हजम करने में मदद मिलेगी। अपने हाथों को दबाएं। आप भी अपने हाथों पर कोई क्रीम या लोशन लगाएं। साथ ही इसमें 3 से 4 मिनट अपने हाथों का मसाज कर लें। हथेली पर अंगूठे की मदद से गोल गोल मसाज करें और यही तरीका अपने हाथों की पुष्ट पर अपनाएं। उंगलियों और उंगलियों के जोड़ों को मसाज करें।
गेंद को पाँव से दबाएं। ख़वातीन अक्सर हील पहनकर शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में शिरकत करना पसंद करती हैं, मगर हील से पाँव के नीचे शदीद दर्द के बायस पाँव पर सूजन हो जाती है और पट्टे अकड़ जाते हैं। ऐसे में गेंद को पाँव के नीचे रखें और गेंद को दबाएं। इससे आपके पाँव को सुकून मिलेगा और दर्द बहुत जल्द आराम भी आ जाएगा। सस्ते तरीन बीज बेशुमार बीमारियों का इलाज। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और आप लोगों को ज़िंदगी में इल्म रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए कि आप मखलूक की बेगर्ज़ खिदमत कर रहे हैं। हम तमाम घर वाले आपके बताए हुए कई वज़ाइफ कर रहे हैं, इनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है। पहले दही और लस्सी का काफ़ी इस्तेमाल करता था। 5-6 साल से अगर 3 दिन लगातार ये चीज़ें इस्तेमाल कर लूँ तो पहले छींकें आना शुरू हो जाती, फिर नाक से पानी बहने लग जाता, घुटनों में हल्का हल्का सा दर्द होने लगता था, मगर सोए 1-2 दिन लेने से आराम आ जाता था। जब मैंने किताब और दीगर जगहों पर से सोए के मुतालिक पढ़ा तो बड़ी हैरानी हुई कि ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। आइए कायरीन आपके मुतालिक आप भी जान लीजिए। एक मशहूर पौधा जिसके पत्ते छोटे छोटे बारीक और फूल छतरवार होते हैं, इसके पत्तों का लजीज साग पकाया जाता है। फूल पक जाने पर स्याही माइल सौंफ से दाने निकलते हैं, यही सुए कहलाते हैं। जीरा की हमशक्ल होने की वजह से ज़ीरे में इनकी बहुत मिलावट की जाती है, लेकिन इनकी खुशबू और जायका ज़ीरे से बिल्कुल जुदा होने की वजह से फ़ौरन मालूम हो जाता है। सर्दी के दर्द और खुशक खांसी में मुफीद। सर्दी के दर्दों और खुशक खांसी में मुफीद। मसाने और गुर्दे की पथरी तोड़ता है। कोलिंज के लिए नाफा है। मैदे के लिए लेसदार गाढ़ी रतूबत को छांटता है। बल्कि अमराज के लिए मुफीद है। दर्द को तस्कीन देता है और वरम को तहील करता है। कब्ज़ कुशा भी है और अपनी खुशबू की बदौलत नींद लाता है। सोए के बीज में रियाह को तहलील करते पेशाब, हैज़ और दूध बढ़ाता है। रहम, मसाना, खुशियों और मकद के अक्सर अमराज में नाफा है। बलगम हिचकी को दूर करता है। कमर और तिली के दर्द को दूर करने और बवासीर के लिए नाफा है। बदहज़मी और कमज़ोरी मैदा के लिए लाजवाब। सोए के पत्तों को तेल से चेड़ कर गर्म करके फोड़े फिंसियों पर बांधने से वो जल्दी पक जाते हैं। सोए के बीजों का काढ़ा पेट के दर्द को दूर कर देता है। के बीज 2 से 3 माशा और सूंठ का सफूफ हम मज़र फाँकने से बदहज़मी और ज़ईफ़ हज़म की शिकायत दूर हो जाती है। रहम का दर्द ख़त्म। दूध बढ़ाने का टोटका। सोए के बीज में 2 से 3 माशा गुड़ मिलाकर काढ़ा पिलाने से औरत के रहम का दर्द दूर होता है। सोए का 2 से 3 माशा सफूफ बनाकर खाना या सफूफ में मिश्री मिलाकर दूध के साथ खाना औरत का दूध बढ़ा देता है। औरत के दिल की तक़वियत के लिए। बच्चे की पैदाइश के बाद सोए का जोशांदा पिलाना सच्चा के दिल को तक़वियत देता है। जोशांदा इस तरह बनाना है कि 1.5 कप पानी में 3 माशा सोए के बीज डालकर पकाएं। जब पानी पौन पक रह जाए तो उतार कर माँ चुस्की चुस्की पी ले। सोए के सफूफ में मिश्री मिलाकर दूध की लस्सी के साथ पेशाब की रुकावट दूर कर देता है। सोए और अरंड के बीजों को पीस कर लेप करने से गांठें तहलील हो जाती हैं। सोए सद्दू को भी दूर कर देते हैं। सोए के पत्ते सर के नीचे रखकर लेटने से नींद खूब आती है। नोट: सोए की मकदार खुराक 2 से 3 माशा है। अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना दिमाग को ख़राब भी करता है, क्योंकि ये हल्का सा नशावर भी होता है। चोरीशुदा मोटरसाइकिल मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या जामियो या मुईदो पढ़ना चाहिए। जो चीज़ गुम हो जाती है इसका तजर्बा हुआ है। मेरे चाचा का गांव में छोटा सा होम्योपैथिक क्लिनिक है। इनकी मोटरसाइकिल दरवाजे में खड़ी थी। मगरिब का टाइम था कि कोई बाइक ले गया। अब इतनी बड़ी परेशानी बन गई कि जब मुझे पता चला तो मैंने मंदरजा वाला विर्द शुरू कर दिए। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ये बहुत बड़ा मसला था। जब मैंने विर्द शुरू किया तो मुझे उम्मीद थी कि मसला हल हो जाएगा। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, जिसने भी मोटरसाइकिल चोरी किया था वो तीसरे दिन गांव से बाहर काफ़ी फासले पर मोटरसाइकिल खड़ी कर गया। तो ये महज अल्लाह ने इस वर्द के सदके से हमारा मसला हल कर दिया। नज़ला ज़ुकाम के लिए मेरा आज़मूदा टोटका। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास एक टोटका नज़ला और ज़ुकाम के लिए है। इंतहाई आज़मूदा और फ़ौरी असर है। जब भी आज़माता हूँ फ़ौरन करम हो जाता है। टोटका ये है कि 1 कप कहवा चाय वाली पत्ती का बनाए, यानी कि कप पानी में छोटा चम्मच चाय वाला पत्ती जिस पत्ती से चाय बनाई जाती है डालें। जब कहवा तैयार हो जाए तो इस कहवे में देसी अंडे की सफ़ेदी डाल दें। याद रहे कि जर्दी नहीं डालनी, सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। और फिर इसको अच्छी तरह फेंट लें। रात को सोते वक्त इसको पी लें। इसके बाद कुछ भी ना खाएं पिएं। 2 या 3 दिन इस्तेमाल करने से बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है। ये मेरा आज़मूदा है। मौसम सरमा चल रहा है। कायरीन आजमाएं और फ़ायदा पाएं।
ابکری روحانی چلہ میں انوکھا سکون۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری ایک چیز ایک دکاندار کے پاس رہ گئی، جب میں نے اس کو فون کیا تو وہ انکاری ہو گیا۔ میں نے ابکری رسالہ میں آپ کا دیا ہوا وظیفہ یا رب مصطفیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلسل پڑھنا شروع کر دیا۔ جب پڑھتے پڑھتے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس وظیفے کی برکت سے وہ میری بات مان گیا، مجھے میرا سامان واپس کر دیا۔ میں پہلی دفعہ ابکری روحانی چلہ ابکری حویلی احمد پور شرقیہ میں گیا اور آپ سے بیعت بھی ہوا۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے دلی سکون ملا۔ اس کے علاوہ بہت سے وظائف جو کہ قیمتی موتی تھے مجھے ملے۔ الحمدللہ ابکری حویلی روحانی چلہ میں شرکت سے میرے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تہجد کے وقت 313 مرتبہ پڑھیں، شادی کے لیے تیاری کیجیے۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، سب سے پہلے تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے انسانیت کو فائدہ پہنچانے کا بہت اچھا کام شروع کیا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال آپ کو اور آپ کی نسلوں کو اور آپ کی تمام ابکری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے اور انسانیت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ آپ سب کے درجات کی بلندی ہوتی رہے۔ پرانی کھانسی نزلہ زکام ختم۔ میری بیٹی کو پرانی کھانسی اور نزلہ زکام تھا، ہر سردی کے موسم میں ہسپتال داخل ہوتی تھی۔ یہ سردی پہلی سردی تھی کہ بنفشہ قہوہ اور شفائے ہیت کے استعمال سے اس کی پرانی کھانسی نزلہ زکام ٹھیک ہو گیا اور وہ ہسپتال نہیں گئی۔ اس کے علاوہ میری بیٹی دل کے مریضہ بھی تھی، بہت کمزور ہے، پاؤں کے بل نہیں بیٹھ سکتی، تو صرف چارپائی پر کراماتی تیل کی مالش کی، اب تو ماشاءاللہ قدرے بیٹھنا بھی شروع ہو گئی ہے۔ آپ کے دواخانے کے بہت خالص ادویات ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں کہ ان دوائیوں کی تعریف کیسے لکھ سکوں۔ روحانی عطر، یہ خوشبو مصلے اور تسبیح پر لگانے سے عبادت میں خشوع و خضوع ملتا ہے، عبادت میں لذت ملتی ہے، سکون اور دلی اطمینان ملتا ہے۔ میری تمام فیملی یہ عطر استعمال کرتی ہے۔ میری بڑی بیٹی 10 سال کی ہے اور وہ روحانی عطر کی دیوانی ہے۔ میں خود بھی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ محرم سکون استعمال سے ساری فیملی کے خراب پاؤں اور ریڑھیاں ٹھیک ہو گئیں۔ کراماتی تیل ہمسائے کی ساس کو استعمال کرنے کا کہا تو وہ لے گئی، اچانک رات کو اس کے دماغ کی اپینڈکس کا درد شروع ہو گیا تو اس کی بیوی نے اٹھا کر کراماتی تیل لگا دیا، اللہ کی رحمت سے اس کو سکون مل گیا۔ جوش جوشاندہ، اب کی دواخانہ کا تیار کردہ جوش جوشاندہ بہت ہی اچھا ہے۔ دل کی مریضہ بچی کی سانس تنگ ہو جاتی ہے، اس کو جوش جوشاندہ پلا دیتی ہوں، آکسیجن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ روحانی غسل سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ وضو کے 3 گھونٹ سے ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا اور مسواک سے میری بلغم کا خاتمہ ہو گیا۔ المالک القدوس السلام، ایک تسبیح صبح شام پڑھنے سے زیر ناف بیماریوں کو شفا مل رہی ہے۔ سورۃ قریش کھانے کے بعد پڑھنے سے معدے کی گیس ختم ہو رہی ہے۔ پسند کی شادی، جو انسان محبت میں گرفتار ہو اور پسند کی شادی کرنا چاہ رہا ہو، محبت دل لگی اور دھیان توجہ کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھے تو انشاءاللہ پسند پائے گا۔ آزمودہ ہے۔ الحمدللہ ذی العزت والکبریاء وصلی اللہ علی محمد خاتمہ الانبیاء۔ تہجد کے وقت 313 بار پڑھنا ہے، رو رو کر خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ مراد پوری ہوگی۔ حاجت کے نفل اور سورۃ یاسین، جو کام نہ ہو رہا ہو تو حاجت کے نفل پڑھتی ہوں تو کام ہو جاتا ہے۔ بیٹی کھاتی نہیں تھی کچھ بھی، 2 نفل منت کے مانے اور 2 یاسین سورہ مانی تو چند دن میں کھانا شروع ہو گئی۔ 2 رکعت شکرانہ بھی پڑھے۔ رات کو 12 دودھ مانگتی تھی، سوتی نہیں تھی، 2 رکعت نفل مانے، اب سو جاتی ہے، بار بار دودھ بھی نہیں مانگتی۔ اللہ پاک بندے کو سب کچھ دیتا ہے، صرف ہمارے مانگنے میں کمی رہ جاتی ہے۔ جب مراد پوری ہو جائے تو شکرانہ کے 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے در سے مانگنا سکھائے، آمین۔ کی بینائی ختم اور زمزم کا کرشمہ، دل بھی روشن آنکھ بھی روشن۔ روحانی لاک، یا حفیظوں سے الحمدللہ بہت فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ جس چیز کو بھی لاک لگانا ہو یا موٹر سائیکل وغیرہ بازار میں کھڑی کر کے کہیں جانا ہو تو یہ عمل کر لیتی ہوں، رش منٹوں میں ختم۔ سورۃ النشر کا عمل اس وقت کرتا ہوں جب کسی رش والی جگہ پر جانا مقصود ہوتا ہے، چاہے بینک ہو، ہسپتال ہو یا کوئی بھی آفس جہاں اکثر رش رہتا ہو۔ اس عمل کی برکت سے یا تو رش ہوتا ہی نہیں اور اگر ہوتا بھی ہے تو چند منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے۔ فقوتی تدابیر کا ایک اور کمال، بازار میں کچھ پیسے ایک دکاندار کے پاس پھنسے ہوئے تھے، جب بھی میں جاتا تو وہ ٹال مٹول کر دیتا یا پھر غائب ہو جاتا۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد گیا
11 दफ़ा यही अल्फाज पढ़कर गया तो हैरान कुन तौर पर वो खुद ही पैसे ले आया और साथ मासद भी करने लगा। मेरी तरफ से देर हो गई। दांत दर्द फौरन ठीक। एक दफ़ा बकरी के दांत दर्द के लिए फ़िरऔन गर्क शुद्ध अमल पढ़ा कि जब भी दांत में दर्द हो उंगली की मदद से दांत की साइड पर लिख लें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। आपकी बेटी अंधी हो जाएगी। अबकरी में एक नुस्खा मिला कि आब ज़मज़म से नज़र के इलाज का। मेरी बेटी की उम्र 11 साल है। इसकी एक आंख की नज़र ख़त्म हो रही थी। डॉक्टर के मुताबिक इसका कोई इलाज नहीं था। हमने आब ज़मज़म के कतरे आंख में डालना शुरू कर दिए। पहले ऐनक का नंबर 5, 7, फिर 5, फिर 3, 5 और 4 महीनों के अंदर अंदर ऐनक का नंबर 3 हो गया। और इस डॉक्टर के अल्फाज से कि इसके उम्र में नज़र ठीक हो जाना कमाल और हैरत अंगेज़ बात है। 2 रकत नफल वाला अमल। जब भी कोई मुनसर हो या किसी को अपना गर्विदा बनाना हो तो 2 रकत नफल पढ़कर इन नफल का स्वाब इसको बख्श देता हूँ। जिसको गर्विदा बनाना हो या कोई काम निकलवाना हो मेरा काम हो जाता है। शर्त यह है कि जायज़ काम के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये अमल नुकसान के दार का जिम्मेदार करने वाला होगा। नज़र से ओझल होने वाला अमल। सूरत यासीन की आयत नंबर 9 पढ़कर मैंने किसी भी खतरे वाली जगह से गुजर जाता हूँ। अगर कहीं पर खड़ा हो गया आगे नहीं जाना वो सब भी को भी रोक रहा होगा। मगर इस आयत की बरकत से आज तक पीछे 11 सालों से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने नहीं रोका। खाना के रूहानी चिल्ला की बदौलत तुम बदल गई हो। तबीयत में ठहराव आ गया। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत ही उलझनों का शिकार थी। गुस्सा तो जैसे हर वक्त मेरी नाक पर रहता था। मेरी किसी घर के फ़र्द से नहीं बनती थी। अबकरी से ताल्लुक़ हुए अभी थोड़ा ही अरसा हुआ है कि मैं अपनी भाभी के कहने पर 3 दिन के लिए तस्बीह खाना लाहौर में होने वाले हर जुमेरात की शाम असर से अतवार दोपहर तक रूहानी चिल्ला में शरीक हुई। चिल्ला में अमाल करने से बहुत ही सुकून मैसर हुआ। तबीयत में ठहराव पैदा हुआ। दिल नरम हो गया और कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने का मौका मिला। चिल्ले के बाद जब मैं घर गई तो तमाम घर वाले मेरे रवैये में नरमी देखकर बहुत खुश हुए। चंद जानने वालों ने तो मुझे कहा भी दिया कि रूहानी चिल्ला की बदौलत तुम बदल गई हो। रूहानी चिल्ला की बदौलत मुझे मिलजुल कर रहने की और अख़ुवत का दर्स मिला। कुछ घरेलू मसाइल थे लेकिन यकीन कीजिए वो वाकई हल होना शुरू हो गए थे। रूहानी विरद रूहानी सुकून मैसर हुआ। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 साल से बीमार थी। बहुत जगह से रूहानी और जिस्मानी इलाज करवाया मगर फ़र्क महसूस नहीं हुआ। फिर मेरी एक रिश्तेदार ख़तून ने मुझे तस्बीह खाना लाहौर में 3 दिन के रूहानी चिल्ला में जाने का मशवरा दिया। मैंने इसके मशवरे पर अमल करते हुए रूहानी चिल्ला में शिरकत की। तस्बीह खाना आकर मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। पहले मैंने खाना खाना छोड़ दिया था लेकिन यहाँ आकर मैंने खाना भी शुरू कर दिया जिससे जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो गई और रूहानी सुकून भी मैसर आया। बीमारी भी ख़त्म हो गई और शिफा मिल गई। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन। कारोबारी बंदिश। मोहतरम हज़रत हकीम साहिब अस्सलाम वालेकुम। स्क्रैप का कारोबार है जिसमें अपने घर में होता है तो जिस्मानी तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता है और घर से दूर जाता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। एक अजीब सी सूरत हाल थी। मैंने 3 दिन के रूहानी चिल्ला में शिरकत की, अमाल किया और घर वापस गया तो मेरी वो तकलीफ़ ख़त्म हो गई। मुझे सुकून मिल गया। पहले घर में नींद भी ठीक से नहीं आती थी लेकिन अब सुकून से नींद आती है। कारोबार भी बेहतर हो गया है। बेरोज़गार, तंगदस्ती और मजबूर मेरी तरह खुशहाल हो जाएं। 7 रूहानी पैकेज। जादू, बंदिश, बीमारियां, मुश्किलात ख़त्म। तस्बीह खाना में हर हफ्ते 3 दिन के चिल्ला के मामलात। यकीन जानिए जो भी तस्बीह खाना में 3 दिन गुजार कर गया आज खुशहाल है। इसकी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। बीमारियां ख़त्म, रोग ख़त्म, बंदिशें ख़त्म। आइए आजमा लीजिए। पुराना सूट हमरा लाएँ। जादू जनात सब बीमारियां ख़त्म। पुराना सूट हमरा लाएँ। सूट को सामने रखकर ख़ास अमल करवाया जाएगा। बस घर जाकर 3 रातें सोते वक्त ये सिर्फ सूट पहने फिर अपनी जादू जिन्नात से बीमारियों को ख़त्म होता देखें। ताले के अमल से हर बंदिश खुल गई। एक छोटा नया ताला चाबी के हमरा ले आए। इस पर ख़ास अमल होगा। बस घर जाकर इसको खोलेंगे तो तमाम बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी। बे औलादी ख़त्म, इंशाअल्लाह बेटा होगा। 3 अदद आलू हमरा लें। औलाद नरीना और बाचपन के खात्मे के लिए आलू पर अमल करवाया जाएगा। घर जाकर बताई गई तरतीब से इस्तेमाल करें। करोड़पति बनने का रूहानी नुस्खा। शक्कर, टोटा चावल और बाजरा ये तीनों चीज़ें 1-1 पाव लेकर मिक्स कर लें। किसी डिब्बे में ले आएँ। शापर में ना लाएँ। गुर्बत, तंगदस्ती और बेरोज़गारी के लिए इस पर आखिरी बाकमाल अमल करवाया जाएगा। आइए कामयाब इस्तिखारा करें। इस्तिखारे के लिए एक अमल करवाया जाएगा। हर काम का नफ़ा नुकसान आपके सामने खुलकर आएगा। जागती आंखों से देखें। घरेलू झगड़े और नाचाकियाँ वाकई ही ख़त्म। घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी की नाचाकियाँ ख़त्म और शदीद मोहब्बत के लिए एक तवीज़ हाथ की मुट्ठी में बंद करके अमल होगा जिसके बाद तवीज़ को जला दिया जाएगा। जैसे ही तवीज़ जल जाएगा आप इसके झगड़े नफ़रतें भी जल जाएंगी।
جائے نماز، مٹی کا کوڑا پیالہ اور خوشبو ہمراہ لائیں۔ ہر قسم کی حاجت اور مشکل کے فوری حل کے لیے جائے نماز کے پیالے اور خوشبو پر عمل ہوگا۔ گھر جانے کے بعد ہی انشاءاللہ آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ گزشتہ چلے کا نورانی دسترخوان۔ گزشتہ چلے میں آنے والے مرد و خواتین نے اجتماعی طور پر یا حفیظ 2,55,000 درود شریف 2,25,000 یا اللہ یا سلام 2,30,000 یا قہارو 1,30,000 مرتبہ 2,25,000 مرتبہ پڑھا۔ سورۃ اخلاص کو 3 دن میں اجتماعی یہ سب کچھ پڑھا گیا ہے۔ بالکل مفت ٹوٹکا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میرے پاس آپ کی ٹوٹکا سیکشن کے لیے ایک ازمودار ٹوٹکا ہے۔ یقیناً قائرین اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ انتہائی مفید اور بے زر ہے۔ کمی خون کے لیے ایک ازمودار بالکل مفت ٹوٹکا حاضر خدمت ہے۔ لوہے کے ٹکڑے کو انتہائی گرم کر کے پانی میں بجھا دیں اور اس پانی کو پئیں۔ چند دن کریں، میرے اور چہرے کی رونق خود دیکھیں۔ میں یہ ٹوٹکا خود پر آزما چکا ہوں۔ چند ہفتوں میں ہی میری جسمانی کمزوری ختم ہو گئی ہے اور رنگت پلاہٹ سے گلابی ہو گئی ہے۔ عبقری ٹوٹکا سیکشن۔ قائرین، بعض اوقات لاعلاج بیماریوں میں جہاں بڑی بڑی ادویات اور مہنگے علاج ناکام ہو جاتے ہیں، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے کارگر ثابت ہوتے ہیں، جنہیں بظاہر کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو قائرین، آپ کے مستقبل بڑے بوڑھیوں کے وہ ٹوٹکے سنے یا آزمائے ہوئے ضرور لکھیں۔ عبقری کے ایک ٹوٹکا سیکشن قائم ہوا ہے تاکہ مخلوق کی خدمت ہو اور انسانیت کو نفع ہو۔ نوٹ: ایسے ٹوٹکے بھیجیں جن میں ادویات کا استعمال نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوٹکوں والی کتاب اٹھا کر سارے ٹوٹکے لکھ کر بھیجیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں، صرف آزمودہ اور سینے کے راز ٹوٹکے ہی بھیجیں۔ علامہ لاہوتی نے مرحوم دادا سے ملاقات کروا دی۔ رات کو ناپاک نہیں ہوگا آزمودہ۔ حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں نے کیا اس میں نفع پایا؟ آپ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنی میری اوقات نہیں کہ صرف یہ تسبیح خانہ کی وجہ سے ہوا۔ جس شخص پر رات کو شیطان غالب آ جاتا ہے اور ہر حالت ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ سوتے وقت سینے پر اپنی شہادت والی انگلی سے عمر لکھے۔ رات کو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ مرحوم دادا کی ملاقات۔ میں نے ایک بار آپ کی رسالے میں جنات کے پیدائشی دوست پڑھا۔ اس میں تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا عمل لکھا ہوا تھا۔ جب سے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا ہے تو میں بہت فائدہ ہوا ہے، جس کے مسلسل پڑھنے سے ایک دن میرے دادا سے ملاقات ہوئی، کیونکہ میرے دادا فوت ہو گئے ہیں۔ ان کو فوت ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ خواب میں میرے دادا سے ملاقات ہوئی تو میرے دادا مجھے کہنے لگے، بیٹا میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ خواب میں اپنے دادا کو ایئرپورٹ پر چھوڑنے گیا ہوں۔ وہاں پہنچ کر میرے دادا مجھے گلے لگا کر بولے، بیٹا اب میں جا رہا ہوں، میرے جانے کا وقت ہے۔ جب میں گلے لگا تو میں رونے لگا کہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ کہنے لگا، بیٹا جہاز کا ٹائم ہو گیا، اس لیے مجھے جانا ضروری ہے، ورنہ میں نہیں جا سکوں گا۔ اس کے بعد مجھے گلے لگا کر چلے گئے۔ میں روتا رہا۔ ڈلیوری میں آسانی کے لیے جب مجھے کوئی ایسا کام کرنا ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو کہتا ہوں کہ یا اللہ، کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں، سب کچھ تو کرنے والا ہے اور تو ہی کرے گا۔ میرے دل میں آپ کا تصور کرتا ہوں، یا اللہ جو کام کر رہا ہوں میرے حضرت صاحب کی دعاؤں کے وسیلے سے کر دے، وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک رات میں گھر میں سو رہا تھا، میری طبیعت خراب تھی، بہت زیادہ بخار تھا۔ سویا ہوا تھا کہ میری امی آئی، کہنے لگی، بیٹا تیری مامی ماں بننے والی ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ میں نے کہا گڑ لے آؤ۔ میری امی گڑ لے آئی، لا کر دیا۔ میں نے 3 مرتبہ درود شریف اول آخر پڑھا اور 3 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر گڑ پر دم کیا۔ میں نے امی کو کہا، جاؤ اس گڑ کر کھلا دو، گڑ کھانے سے میری مامی کی ڈلیوری میں آسانی ہوگی۔ جس پر لیڈی ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، اتنے سالوں سے میں آپریشن کر رہی ہوں لیکن جتنی نارمل ڈلیوری تمہاری ہوئی ہیں پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، ڈلیوری سے پہلے میں نے گڑ کھایا تھا جس کی وجہ سے ڈلیوری میں آسانی ہوئی۔ جنات کے پیدائشی دوست میں بتائے اسم اعظم نے غربت سے نکال دیا۔ ماشاء اللہ کام چل پڑا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، 3 بچے ہیں، سسرالیوں کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرے شوہر کافی کام کرتے رہے پر بہت کم تنخواہ ملتی تھی۔ میرے بھائی سے بات کر کے گاڑی لی، بھائی نے اپنے پیسوں سے لے کر دی اور ہم ان کو گاڑی کا قرض واپس کر دیں گے۔ 4 ماہ کا تو کام اتنا نہیں چلا، بہت مشکل گزارا ہوتا تھا، لیکن جب سے میری ایک سہیلی نے مجھے علامہ لاہوتی پر اسراری صاحب کا بتایا عمل، روزانہ صبح 11 شام 11 تسبیحیں یا قہارو اول آخر 7 مرتبہ درود شریف کے پڑھنے کا اور اس کے ساتھ ساتھ
7 मरतबा आसान और 7 मरतबा सूरत मोमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ने का कहा। मैंने ये अमल किया, माशाल्लाह से काम चल पड़ा। हमारे सर पर घड़ी का कसर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता अदा हो रहा है। मैं किसी भी मांगने वाले साइल को खाली हाथ नहीं भेजती, जितना हो सके इमदाद कर देती हूँ। इसके अलावा सूरत इखलास परिंदों को हदिया करती हूँ। परिंदों की खिदमत के लिए छत पर पानी दाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है। उस पर जन्नती चीज़ों का कब्ज़ा था। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामुअलैकुम। अल्लामा लाहौती साहब पुरअसरारी का मज़मून जन्नत का पैदाइशी शौक़ दोस्त बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। इसमें आने वाले वज़ाइफ में जारी रखे हुए हूँ। इन वज़ाइफ का बहुत ही फ़ायदा पाया है। मुझ पर जन्नती क़ुव्वतों का कब्ज़ा था जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म से निकल रही थी। इन चीज़ों ने मेरी ज़िंदगी को अजीरन बना रखा था। मुझे दिन रात परेशान रहती रही। अल्लामा साहब के बताए गए वजीफ़ा से जन्नती चीज़ों की क़ुव्वत टूट गई और मैं ये वजीफ़ा जारी रखे हुए हूँ। इंशाअल्लाह जल्द इनसे मुकम्मल जान छूट जाएगी। आधी रात को चारपाई के नीचे कुत्ते की सांसें। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप पर फजल व करम ता क़यामत रहे। तस्बीह खाना में आपका दर्स सुनने की सादत हासिल हुई, बहुत सुकून हुआ। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आमीन। 5 अक्टूबर 2005 में मेरी सेहत बहुत ख़राब हुई। घर में अकेली सोई हुई थी। किसी चीज़ की ऊंची ऊंची सांस लेने की आवाज़ें आने लगी तो देखा तो चारपाई के नीचे कुत्ता था। कमरे से बाहर निकला तो सहन से गुजरने के बाद नजर नहीं आया। इसके बाद जब भी मुझे तकलीफ होती तो मैं अजीबोगरीब आवाज़ें अपने कानों में सुनती थी। मेरी ज़बान पर बाहर निकल आती थी। खुशी गमी किसी जगह पर नहीं जा सकती थी। अगर चली जाऊँ तो वहाँ भी तकलीफ शुरू हो जाती। रूहानी इलाज करवाने के बाद वक्ती कुछ दिनों के लिए बेहतरी होती, लेकिन फिर वही तकलीफ शुरू हो जाती। 2012 में मेरी बहनों ने मुझे अल्लामा लाहौती पुरअसरारी साहब का बताया हुआ वजीफ़ा या कहारों का बताया और इसको हर वक्त खुला पड़ा। डरावने ख्वाब, कभी सांप, खजूरे, कुत्ते और बिल्लियां मेरे पीछे लगे रहते। ख्वाब में या कहारों पड़ती, इनसे जान बच जाती और कभी हवा में उड़ जाती, कभी कभी तो हमला भी कर देते। और जब मैं ख्वाब से जागती, जिस जगह से मुझे काटा होता वहाँ दर्द भी महसूस होता। आज से कुछ साल पहले नए कपड़े जो सिर्फ एक ही बार पहने थे, इसकी कमीज पर हल्के खून के छींटे पड़े हुए थे। आज से तकरीबन 4 माह पहले अपने दाएं पाँव पर भी खून के छींटे पड़े देखे। 4 साल पहले स्कूल से घर आ रही थी कि रास्ते में काला सांप देखा जो मेरे पाँव के साथ छूकर नीचे की तरफ उतर गया। इसके बाद लगातार तकरीबन 1 माह तक कनखजूरे देखती रही। यूं ही रात को कमरे से बाहर बरामदे में आऊं या वॉशरूम में जाऊं, इसके बाद लगातार तकरीबन 1 माह तक कनखजूरे देखती रही। जो ही रात को कमरे से बाहर बरामदे में आऊँ या वॉशरूम में जाऊँ, किसी एक जगह पर लाजमी कनखजूरा देखती। इनको देखकर ही मेरी तबीयत ख़राब हो जाती। इसके अलावा किसी कुत्ते को भी आज भी देखती हूँ, मेरी जान निकल आती है, बहुत डर जाती हूँ। मैंने आपको ख़त लिखा जिसके जवाब में आपने मुझे अल्लामा साहब का वजीफ़ा बताया या कहारो जारी रखने का कहा, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। अब मेरे मसाइल और मुश्किलात हल होते जा रहे हैं। इस अमल के बाद मेरे कानों में वैसी आवाज़ें नहीं आती और ना ही ज़बान बाहर निकलती है। मुझे आपका दर्स सुनने का शौक़ था। अल्लाह मेरे शौहर की ज़िंदगी की हर खुशी दे। अभी शादी को 1 माह पूरा नहीं हुआ कि मुझे तस्बीह खाना में लेकर आए। यहाँ पर दर्स सुनने की सआदत नसीब हुई।